हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेज वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं तो पर डेफिनेशन क्या देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस is that surface on which potential is same at each and every point। हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, उसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे खिंचाएगा? मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं, इस तरह का कोई पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें तो पोटेंशियल हमारा मिलेगा आपको V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। पढ़ चुके हैं पहले। तो हम इसको सेंटर मान करके और आर रेडियस का अगर एक स्फेरिकल सरफेस बना दें तो ये जो स्फेरिकल सरफेस हम लोग को इस तरह का मिलेगा, ये स्फेरिकल सरफेस जो होगा ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस मिला, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा ये सेम आएगा। प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा, ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली होता है। क्यों नॉर्मली होता है इस चीज को हम देख लेते हैं। क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाए थे dV इक्वल्स टू पढ़ाए थे -E.dr। अगर हम लोग इसी सरफेस पर दो पॉइंट अगर चूज कर लें, एक पॉइंट अगर यहाँ चूज कर लें और इसके थोड़ा सा आगे चूज कर लें, ए और बी दो पॉइंट चूज कर लें और दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन dr मान लें तो पोटेंशियल तो यहाँ पर चूंकि दोनों पॉइंट क्या है वो तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो यहाँ dV क्या आएगा? dV का मतलब VB माइनस VA बराबर आएगा 0। हैंस हम लोग को मिलेगा -E.dr। कॉस जो है थीटा बराबर 0, यहाँ से कॉस थीटा 0, यहाँ से थीटा जो है 90 डिग्री, यहाँ से थीटा जो है 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली होगा। यही बता रहा है ये। इस तरह से ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से ऐसे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें स्फेरिकल इस प्रकार से बना दी है, ऐसे इस तरह से बना दी इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे हम लोग, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। आर मान लो कि रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्मॉल आर। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस जब खींचना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे dv जो है बराबर माइनस ई डी आर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो dv बराबर माइनस ई डी आर मिलता है, E बराबर माइनस dv बटा डी आर मिलता है। और नेगेटिव साइन को छोड़ दें अगर, तो मॉड E जो मिलेगा हम लोग को dv बटा डी आर मिलेगा। और कहता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ डी आर का वैल्यू होगा कम, समान पोटेंशियल डिफरेंस dv के लिए। तो अगला अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है यहाँ पर और उसके बाद का अगला खींचना है तो ये सेपरेशन बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये जो डी आर है ना और ये जो डी आर है ये वाला, ये बड़ा होना चाहिए। ये डी आर डैश इसको मान लेते हैं, ये बड़ा होना चाहिए। क्यों नीचे बड़ा? क्योंकि यहाँ फील्ड का वैल्यू कम होगा। चार्ज से जितने दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू कम होगा। फील्ड का वैल्यू कम होगा तो निश्चित है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन कम हो ज़्यादा होगा, यही चीज़ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मिलेगा हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मिलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मिलेगा ही, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा, इस तरह से मिलेगा हम लोग को। तो ये हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखते हैं। जैसे तो पॉइंट चार्ज का हो गया, कोई भी पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का मिलेगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वह जहाँ फील्ड कमजोर है वहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ फील्ड ज़्यादा वहाँ पर कम मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों का ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज of some charge distribution of some charge distribution। पहली बात तो पॉइंट चार्ज के लिए जो होगा, फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है इस तरह से प्लस Q, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग को ये मिलेगा। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग को ये मिलेगा। तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग को ये मिलेगा। दूसरा जो सेकंड जो हम लोग का है पॉइंट, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस का निकाल देते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मिलेगा, देखो यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो कमज़ोर फील्ड मिलेगा,
इधर फील्ड मजबूत मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर फील्ड निकालेंगे तो ये इधर अपना फील्ड बनाएगा, ये इधर बनाएगा, यहाँ पर अपोजिट दोनों का फील्ड होगा, कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ निकालेंगे तो इसका इधर फील्ड और उसका भी इधर फील्ड बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग को जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कुछ हम लोग को इस तरह से मिलेगा, जहाँ ज़्यादा वहाँ पर सट जाएगा, जहाँ कम उधर फैल जाएगा, इस तरह से ऐसे मिलेगा। ये मिल गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अगर निकालेंगे देखो कैसे मिलेगा। इसका मिल जाएगा हम लोग को ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मिलेगा? तो प्लेन सरफेस मिलेगा, इस तरह का, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा, इस तरह का, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा, इस तरह का, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा ऐसे, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा ऐसे, इस तरह का प्लेन सरफेस मिलेगा ऐसा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया हम लोगों को। इसको समझना है ढंग से। थैंक यू सो मच।